hope you are doing well. Welcome to my channel. Why not Umair? If you are anyone, please subscribe my channel and like this video and leave your comment also at the end of watching this video. In this video, we can talk about subject. Subject is basically about international business management and chapter number 6 is about political economy of international trade के इकोनॉमी के ऊपर पॉलिटिक्स का क्या इफेक्ट था मतलब इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। ठीक है, ट्रेडिंग्स वगैरह की बेसिक बात करेंगे हम। इसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे फ्री ट्रेड की। फ्री ट्रेड क्या होता है कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी आपको बताया कि फ्री ट्रेड बेसिकली होती है कि गवर्नमेंट आपको बेनिफिट दे देती है कि आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा अगर आप कोई चीज़ बाय करती हैं या सेल करती हैं अदर कंट्रीज से। ठीक है, नेक्स्ट आगे कॉन्सेप्ट है हाउ डू गवर्नमेंट इंटरवेन्यू इन मार्केट। इसके अंदर कुछ कि गवर्नमेंट का मतलब क्या लिंक होता है मार्केट्स के अंदर कि अगर ट्रेडिंग के अंदर ट्रेड मार्केट के अंदर बेसिकली क्या लिंक होता है गवर्नमेंट का। ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट जो फैक्टर है ना वो है टैरिफ्स का। टैरिफ्स का कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, टैरिफ्स बेसिकली बोलते हैं टैक्सेस को। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि अगर आप किसी चीज़ को इंपोर्ट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है इंपोर्टेड जो आइटम्स होते हैं उसके ऊपर आपको जो कॉस्ट होती है ना ज़्यादा बेयर करनी पड़ती है इन केस ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स कि आपकी जो कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके ऊपर कम कॉस्ट होती है और अगर आप किसी चीज़ को इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स लगाती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। इसमें अंदर दो टर्म्स है स्पेसिफिक टैरिफ और वैलोरम एड वैलोरम टैरिफ। स्पेसिफिक टैरिफ ऐसा टैक्स होता है कि मतलब एक आपने क्वांटिटी के अंदर प्रोडक्ट्स मंगाई हैं 100 मतलब प्रोडक्ट्स मंगाई हैं तो 100 प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको एक फिक्स्ड किस्म का मतलब एक टैक्स पे करना पड़ेगा। जबकि जो दूसरा कॉन्सेप्ट है एड वैलोरम, इसके अंदर ये कि आपने कोई स्पेसिफिक आइटम मंगाया है तो उसकी उसकी मतलब जो उसकी क्वालिटी उसके प्रोपोर्शन से के लिहाज से उसके ऊपर टैक्स गवर्नमेंट क्या नाम है लेविट करेगी। ठीक है, कि मतलब आपने कोई स्पेसिफिक चीज़ इंपोर्ट की है अदर कंट्री से। ठीक है, उसकी मतलब जो ओनरशिप या उसकी बेसिकली ओनरशिप उसकी जो उसको हम क्या बोलेंगे उसकी जो प्रोपोर्शन होगी ना मतलब बेसिकली कि उसकी क्वांटिटी कैसी है उसके लिहाज से उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या नाम है टैक्स लेविट करेगी। ठीक है, स्पेसिफिक के अंदर एक फिक्स चार्ज करेगी, लेविट के अंदर ये होगा कि क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा मतलब किस लेवल की किस तरह की चीज़ है उसके ऊपर उसकी प्रोपोर्शनलिटी कैसी है उसके लिहाज से उसके ऊपर मतलब टैक्स गवर्नमेंट इंपोर्ट करती है लेविट करती है लेती है। ठीक है, टैरिफ्स के से क्या होता है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज़ होता है। इससे ये होता है कि जो आपके डोमेस्टिक कस्टमर्स हैं उसको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, इससे आपकी इकॉनमी तो बेहतर होती है लेकिन गवर्नमेंट की इकॉनमी तो बेहतर होती है लेकिन आपकी ओवरऑल जो एफिशिएंसी है ना वो कम हो जाती है। ठीक है, एफिशिएंसी मतलब वर्ल्ड वाइड। ठीक है, क्योंकि आपको आपकी आपकी कंट्री आपको ज़्यादा कॉस्ट बेयर वगैरह करनी पड़ती है। दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें ये कह रहा है सब्सिडीज़ ये होती है कि कुछ बेनिफिट्स वगैरह गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। इसमें यह है कि इसमें गवर्नमेंट कुछ सब्सिडीज़ वगैरह देती है वो भी इंटरेक्ट कर रही होती है ट्रेड में। ठीक है, इसके अंदर कुछ सब्सिडीज़ है लाइक गवर्नमेंट कैश ग्रांट्स देती है मतलब डिफरेंट तरह के लोन्स प्रोग्राम आपको प्रोवाइड कर दिया है। टैक्सेस के अंदर मतलब थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दी। ठीक है, इससे ये होता है कि आपकी जो सेक्टर है वो अच्छे तरीके से ग्रो कर पाता है। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका उन्होंने दो फ़ायदे बताए हैं। इससे ये होता है कि आपको इंपोर्ट जो चीज़ें कर रहे होते हैं उसका कॉस्ट इंपोर्ट चीज़ें कम करेंगे जाहिर सी बात है तो उसके ऊपर कॉस्ट कम बेयर करनी पड़ेगी और आपकी जो एक्सपोर्ट है अच्छी हो जाएगी सब्सिडीज से। ठीक है, दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट क्या रहा है इम्पोर्ट कोटाज बेसिकली बोलते हैं क्वांटिटी को कि आपने कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है तो उसके अंदर भी गवर्नमेंट का इंट्रैक्शन होता है कि आप इतनी क्वांटिटी के अंदर एक चीज़ को दूसरी कंट्री के अंदर भेज सकते हैं। इससे इंपोर्ट के अंदर मतलब कि दूसरी कंट्री से ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। मतलब उसने गवर्नमेंट ने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है, इस इतने टर्म्स कंडीशन को फॉलो करना होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा आप दूसरी कंट्री से चीज़ बाय नहीं कर सकते। इंपोर्ट कोटाज के अंदर ये होता है। इसमें दो कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं टैरिफ रेट कोटाज एंड कोटा रेट। टैरिफ रेट कोटा का अंदर ये होता है कि आपकी इंपोर्ट आपकी जो इंपोर्ट वगैरह होती है ना मतलब आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर या तो ज़्यादा आपको टैक्स पे करना पड़ेगा या हाई पे करना पड़ेगा। ठीक है, टैरिफ रेट कोटा ये होता है। कोटा रेंट कि मतलब आपने कितनी क्वांटिटी के ऊपर के हिसाब से प्रोडक्ट में अगर आपने 100 यूनिट्स मंगवाए हैं तो उसके ऊपर आपको कितनी कॉस्ट बेयर करनी पड़ी, 1000 है तो उसके ऊपर कितनी मतलब डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं कि कम यूनिट्स के ऊपर आपको ज़्यादा कॉस्ट हो रही है, ज़्यादा अगर मंगा रहे हैं तो उसके ऊपर हो सकता है कम थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाए, उसके ऊपर टैक्सेस कम आपको पे करने पड़े। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या रहा है क्वार्टर रेंट के अंदर ये कि अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो आर्टिफिशियली लेवल पे आप क्या करते हैं इंपोर्ट करते हैं। मतलब उन्होंने ये कहा कि जो प्रोड्यूसर बना रहा होता है ना जो हम दूसरी कंट्री से
कोई चीज़ मंगवा रहे होते हैं उसके ऊपर ये होता है कि हम कोई चीज़ स्पेशली ऑर्डर करते हैं तो उससे ये होता है कि जो वहाँ के प्रोड्यूसर है जिसने वो चीज़ प्रोड्यूस की होती है उसको ज़्यादा बेनिफिट होता है उससे, अगर आप कोई स्पेसिफिक कोई चीज़ की क्वांटिटी को मतलब इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपके पास वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है वॉलंटरी एक्सपोर्ट, इसका मतलब ये कि आपने जो अपनी एक्सपोर्ट करनी है उसके अंदर भी आपको रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं कि मतलब शॉर्टफॉल हो जाती है, शॉर्टिंग हो जाती है कि आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें भी आपको उसके ऊपर भी मतलब एक गवर्नमेंट ने एक लेवीज वगैरह लगाई होती हैं, कुछ टैक्सेशन सिस्टम लगाया होता है। इसके अंदर अब वो ये कह रहा है कि इससे ये होता है कि अगर आप एक्सपोर्ट को अच्छा करते हैं, वॉलंटरी एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि एक्सपोर्ट को बेहतर करते हैं तो इससे ये होता है कि आपके जो कंट्री है, आपकी कंट्री के जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं जो चीज़ें बना रहे हैं मतलब उनको फ़ायदा होता है। इससे ये है कि आप, और उसके अलावा दूसरा फ़ायदा उन्होंने बताया कि रेज़ द प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स, कि अगर आप वही चीज़ दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करेंगे तो आपको उसके ऊपर जो प्राइस है ज़्यादा बेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मतलब आपको इसका कॉन्सेप्ट ये कर रहा है कि अगर आप किसी चीज़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, एक्सपोर्ट से ये होता है कि आपको एक तो फ़ायदा होता है, दूसरे नंबर पे ये कि वो चीज़ आपकी अच्छी प्राइस के अंदर सेल आउट होती है, ठीक है, दूसरे कंट्री के अंदर। दूसरा कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट आगे लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट। लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट का ये कॉन्सेप्ट बेसिकली कह रहा है अकॉर्डिंग टू मुझे जो जहाँ पे समझ आई है कि गवर्नमेंट ने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है कि आप इतनी क्वान्टिटी के अंदर इतनी मतलब आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं डोमेस्टिकली, इससे ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस कर सकते, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉलिसी है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी क्या कह रही है, इसके अंदर ये होता है कि आप, ये वही पुराना कॉन्सेप्ट है, इसमें भी कुछ रूल्स वगैरह होते हैं कि आप इस क्वांटिटी के अंदर मतलब कुछ रूल्स सेट किए जाते हैं कि आपको फिर डिफ़िकल्टी हो जाती है कुछ चीज़ों को इंपोर्ट करना अपनी कंट्री में, मतलब क्या कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है कि उस स्टैंडर्ड्स में अगर हम कोई चीज़ ऐसी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं जो उस स्टैंडर्ड्स को नहीं फुलफ़िल कर रही तो हम वो चीज़ को अपनी कंट्री के अंदर नहीं इंपोर्ट कर सकते। उससे ये होता है कि आपका जो कंज्यूमर वगैरह कस्टमर जो है वो भी हर्ट हो सकता है इस चीज़ से। नेक्स्ट आगे पॉलिसी है एंटी डंपिंग पॉलिसी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे डंपिंग का। डंपिंग बेसिकली क्या होती है? डंपिंग बेसिकली ये होती है कि आप अब कोई चीज़ बना रहे हैं ना, तो आप उसको जब सेल करते हैं ना, उसकी जो असल प्राइस है उससे कम प्राइस पे उसको सेल कर रहे हैं। डंपिंग का कॉन्सेप्ट ये करा होता है कि आपने उसकी जो मतलब आपने 100 की चीज़ बनाई है और आप उसको 80 में सेल कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप एक लॉस के अंदर उसको चीज़ सेल कर रहे हैं। डंपिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है, ठीक है। एंटी डंपिंग क्या कहता है? एंटी डंपिंग ये कहता है कि आपने जितने के अंदर कोई चीज़ बनाई है उतने के अंदर ही उसको सेल करना है। इसके अंदर गवर्नमेंट ने मतलब कुछ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट सेट किए हैं कि अगर कोई डंपिंग करता है तो उसके अगेंस्ट क्या होगा कि उनको पनिश किया जाएगा, ठीक है। वो डंपिंग एक्टिविटीज़ को रिड्यूस करें और एंटी डंपिंग को प्रमोट किया जाए, ठीक है, ताकि मतलब जितनी जो प्रोड्यूसर ने जितनी प्राइस के अंदर चीज़ बनाई है उससे ज़्यादा की जाए, मतलब उसको मतलब उसके अंदर लॉस ना हो, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट से वो कम कॉस्ट के अंदर वो चीज़ सेल ना करे, ठीक है। इससे ये होता है कि अगर ऐसा होगा तो फिर ये होगा कि आपको नुकसान होगा, आपकी कंट्री को, आपकी इकॉनमी डिक्लाइन के अंदर जाएगी, ठीक है। ये कुछ फैक्टर्स है कि गवर्नमेंट ट्रेडिंग के अंदर किस तरह से इंटरवेन्यू कर रही है, ठीक है। टैरिफ्स हो गया, सब्सिडीज़ हो गया, इंपोर्टेड कोटा हो गया, उसके बाद एक्सपोर्ट के थ्रू लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी और एंटी डंपिंग। एंटी डंपिंग के अंदर उन्होंने पाकिस्तान टेक्सटाइल की भी एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, कि एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन। इससे ये उन्होंने ये बताया हुआ कि जो हमारी एक्सपोर्ट है वो कुछ मेरा ख्याल है उन्होंने ये बताया हुआ कि इसके ऊपर एंटी डंपिंग पता नहीं, आई थिंक 13.1 इसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी वगैरह अप्लाई हुई थी। पता नहीं इसके पीछे क्या स्टोरी है, ये इसको केस स्टडी है, इसको रीड करना पड़ेगा, दैन इसको समझ आएगी। देन आगे ये बताया होगा वाई डू गवर्नमेंट इंटरवेन्यू इन मार्केट। गवर्नमेंट का क्या लिंक है, ये भी पीछे भी हम पढ़ चुके हैं, हाउ कैसे। अभी हम पढ़ेंगे हाउ वाई के अंदर कि कैसे होता है, मतलब एक पॉलिटिकल फैक्टर इसमें इफेक्ट हो रहा होता है, एक इकोनॉमिक, या तो आपका पॉलिटिकल सिस्टम भी इसके अंदर इफेक्ट हो रहा होता है, और दूसरा इकॉनमी, या तो आपको इकॉनमी बूस्ट कर रही होती है या लो जा रही होती है, ठीक है। ये मतलब दो फैक्टर्स होते हैं, इन दो फैक्टर्स की बेस पे ही गवर्नमेंट आप ट्रेड कर रहे होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली दो आर्गूमेंट्स हैं मतलब गवर्नमेंट के इंटरवेन्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट आगे उन्होंने पॉलिटिकल के लिहाज से बताया कि पॉलिटिकल के व्हाट आर द पॉलिटिकल आर्गूमेंट्स फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन, कि पॉलिटिकल वे के अंदर के गवर्नमेंट का क्या इंटरवेंशन होता है, कि गवर्नमेंट क्या चाह रही होती है कि अगर आप कोई ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेडिंग कर रहे हैं कोई, इसके अंदर पॉलिटिक्स के रिलेटेड कोई इश्यूज आ गए हैं, तो आप मतलब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा, पहला उसमें पॉइंट बताया कि प्रोटेक्टिंग जॉब्स,
जॉब्स को प्रोटेक्ट करे। दूसरे नंबर पे ये कि इंडस्ट्रियलाइजेशन सिस्टम को भी प्रोटेक्ट सिक्योरिटी दी जाए। तीसरा कॉन्सेप्ट वो ये कह रहा है कि जो आपकी जो ट्रेड है, ट्रेड के ऊपर जो बैरियर्स हैं उसको रिमूव किया जाए, ठीक है। चौथा कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि ऐसी प्रोडक्ट्स कंज्यूमर तक पहुंचाई जाए जो डेंजरस ना हो, ठीक है, प्रोटेक्ट हो, ठीक है। डेंजरस प्रोडक्ट से जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, उसको क्या नाम है सेफ रखा जाए, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, वो ये कह रहा है कि अपनी जो कंट्री की पॉलिसी है वो उसको बेहतर किया जाए, ठीक है। और लास्ट ये कि ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखा जाए, ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन मिलेगी, देन ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन दी जाए, ठीक है। मतलब 5-6 कॉन्सेप्ट हैं, बस इसके नेम आप देख लेने हैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट आगे कॉन्सेप्ट दिया होगा, व्हाट आर द इकोनॉमिक आर्गूमेंट्स फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इसके अंदर भी 2 कॉन्सेप्ट हैं, इन्फेंट इंडस्ट्री आर्गूमेंट एंड स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी। इसको जस्ट गो थ्रू कर लें। स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी बेसिकली ये होता है कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज, मतलब मार्केट के अंदर फर्स्ट इनिशिएटिव आपने लेना है, ठीक है। तो इससे ये होता है कि आपका कंपेटिटर मार्केट में नहीं होता, तो आपको उस चीज़ का फ़ायदा होता है और आप एक ग्लोबली लेवल पे भी अपना एक पोजीशन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, स्ट्रेटेजी के अंदर। और देन आगे व्हेन शुड गवर्नमेंट अवॉइड यूजिंग ट्रेड बैरियर, ठीक है। गवर्नमेंट कब अवॉइड करती है कि ट्रेड नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ उन्होंने कुछ ऑथर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया हुआ है, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे नेक्स्ट जो आगे जितनी भी डिस्कशन है वो एज अ कॉन्सेप्चुअल है, सारा आपने गो थ्रू करना है। नेक्स्ट आगे कि हाउ हैज़ द करंट वर्ल्ड ट्रेडिंग सिस्टम इमर्ज, ठीक है। जो हमारा ट्रेडिंग सिस्टम है वो किस तरह से इमर्ज हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर उन्होंने किस तरह से कब इमर्ज हुआ था ट्रेडिंग सिस्टम, इसके अंदर उसके मतलब रूल्स रेगुलेशंस कब आई थी, ठीक है। एक तो 1930 में बनाया गया था कुछ प्रोटेक्शन के ऊपर, और 1980 टू 1990 के अंदर भी कुछ प्रोटेक्शन के ऊपर वर्कआउट किया गया था, ठीक है। इसके पीछे क्या था कि मतलब प्रॉपर्टी प्रोडक्ट या सर्विसेज या प्रॉपर्टी वगैरह को के ऊपर भी कॉपी राइट्स लाइक इस तरह की मतलब कुछ पॉलिसीज़ बनाई जाएँ। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ काम किया था बेसिकली ना। ये मैं आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ कर देता हूँ। ये कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि जो ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट था, जो ट्रेडिंग सिस्टम था, ये कब इमर्ज हुआ और इससे क्या मतलब बेनिफिट हुआ। इससे ये मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने कुछ रूल सेट किए ट्रेडिंग्स के लिए, देन ये इससे ये हुआ कि आपका ट्रेडिंग सिस्टम ज़्यादा प्रोटेक्टेबल हो गया, ठीक है। जिसके अंदर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन थी और दूसरी मतलब एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन थी। उसके बाद 2001 के अंदर एक मतलब एग्रीमेंट हुआ था दोहा कतर के अंदर। इसके अंदर यही कहा गया था कि आपने सब्सिडी ज़्यादा से ज़्यादा देनी है, आपने कंट्रीज़ टू कंट्रीज़ क्या नाम है रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना है, एंटी डंपिंग पॉलिसीज़ को मतलब अडॉप्ट करना है, डंपिंग को कम करना है, ठीक है। और जो ड्यूटीज़ वगैरह हैं आपकी प्रोडक्ट्स के ऊपर या सर्विसेज के ऊपर उनको कम से कम करना है, ठीक है। ये इस कॉन्सेप्ट में ये कहा गया था, ठीक है। और लास्ट आगे कॉन्सेप्ट है कि वाई डू ट्रेड बैरियर्स फॉर मैनेजर्स। अच्छा, जो अब ट्रेड के अंदर जो आपको बैरियर आ रहे होते हैं तो इससे क्या होता है, ट्रेड के अंदर मतलब कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इससे क्या होता है कि इससे ये होता है कि आपको इस चीज़ की ट्रेड के अंदर अगर आपको बैरियर आएंगे, अगर आप प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट करेंगे तो उसके अंदर आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी एक्सपोर्ट के अंदर। देन ये कि गवर्नमेंट ने अगर उसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है तो देन भी आप अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसके अंदर मुख्तलिफ उन्होंने फैक्टर्स दिए हुए हैं। और उसके अलावा ये कि आप एक फ़िक्स क्वांटिटी के अंदर ही अपनी चीज़ को, इतनी क्वांटिटी नहीं अगर गवर्नमेंट ने सेट की हुई तो उतनी क्वांटिटी के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स को ना दूसरी कंट्री के अंदर भेज सकेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। और उतनी क्वांटिटी के अंदर ही आप प्रोडक्ट को डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ये जस्ट इसको गो थ्रू कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे कुछ MCQs दिए हुए हैं, ये आपने गो थ्रू कर लेना है। ये तकरीबन चैप्टर एंड है, ठीक है। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको थोड़ा सा डिस्कस कर दिया, शॉर्ट सी ब्रीफिंग दे दी है, इसको आप गो थ्रू कर लें, ठीक है। ओके, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें एंड वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, ठीक है।